दिस इज बिलाल फ्रॉम वाली सरकार। और भाई बड़े अरसे बाद ना स्टूडियो में कोई अनबॉक्सिंग का सीन जो है वो ऑन हुआ है। बेसिकली एक्सपार्क वालों ने मुझे रीच आउट किया और उन्होंने कहा कि हमने कुछ एक्सेसरीज जो है वो मंगवाई हैं। ये काफ़ी यूनिक किस्म की एक्सेसरीज हैं और हम आपको भेजना चाह रहे हैं। मैंने कहा भेज दो, नेकी और पूछ पूछ तो नहीं होनी चाहिए। बेसिकली ये वो एक्सेसरीज हैं जो कि एक्सपार्क की वेबसाइट के ऊपर ऑफिशियली अवेलेबल हैं और एक्सक्लूसिवली अवेलेबल है, यानी कि ये आपको कहीं और से देखने को नहीं मिलेंगी। एंड इनके साथ 3 महीने की जो वारंटी है वो एक्सपार्क ऑफर कर रहा है। तो आई एम वेरी एक्साइटेड टू सी दीज एक्सेसरीज, क्योंकि मैं ये बात आपको बता सकता हूँ, मेरे सामने पड़ी हुई हैं। इनमें बहुत ज्यादा यूनिक किस्म के जो फीचर्स है वो दिए गए हैं और जो इनका प्राइस टैग है वो हर लिहाज से इन चीजों को जस्टिफाई करता है, क्योंकि इनका जो प्राइस टैग है वो ऐसे है कि आप 2 साल पहले जहां पे प्राइस टैग था ना वहीं पे रखा गया। आपको पता है डॉलर की जो हाइक्स है वो चल रही हैं, बट इन जो चीजों का प्राइस टैग है ना वो बहुत अच्छा रखा गया। तो शुरू करते हैं। पहली प्रोडक्ट जो कि हमारे पास यहाँ पर मौजूद है ये एक हेलमेट बोन कंडक्शन ईयरफोन है। मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ ये क्या चीज है। बेसिकली आपको याद होगा शुरू शुरू में एक ट्रेंड आया था कि ईयरफोन्स आ रहे थे जो आपके कान के अंदर नहीं जाते थे, आपके सर के ऊपर लगे रहते थे और आपको कान के अंदर आवाज चली जाती थी। बेसिकली वो बोन कंडक्शन की टेक्नोलॉजी थी जो कि वेव्स के थ्रू आप तक आवाज जो है वो पहुंचाती है। ये उसी टेक्नोलॉजी को यूज कर रहा है, लेकिन ये उसको एक स्टेप आगे इस तरह लेकर जा रहा है कि ये आपकी बोन के ऊपर नहीं बल्कि ये आपके हेलमेट के ऊपर लगेगा। और इसका फायदा ये होने वाला है कि ये हेलमेट के बाहर वाली साइड पे लग जाएगा, तो आपके कान जो है वो हमेशा ओपन रहेंगे, लेकिन आप कॉल्स वगैरह या सुन या रिसीव वगैरह कर सकते हैं। और इसका सबसे बड़ा फायदा ये है कि क्योंकि ये हेलमेट के बाहर लग रहा है तो आपके कान ब्लॉक नहीं हो रहे। वरना यूजुअली प्रॉब्लम ये होती है कि जब आप बाइक राइड कर रहे हैं और आपने हेलमेट के साथ अपना ईयरफोन कान में लगाया हुआ है तो आपको बाहर की आवाज पहले ही हेलमेट पे कम आ रही होती है और उसके अंदर अगर आपने ईयरफोन लगाए हो तो बिल्कुल ही बंद हो जाती है। तो ये उस प्रॉब्लम को भी सॉल्व करता है और इसके साथ साथ आपको एक काफी सिंपल सोल्यूशन भी देता है, क्योंकि आपने इसको हेलमेट पे लगा लेना है। आप इसको बार बार उतारेंगे चढ़ाएंगे नहीं, एक बार हेलमेट से लग गया तो आपका हेलमेट जो है वो काइंड ऑफ आपकी एक्सेसरी के तौर पे काम करेगा। बॉक्स को ओपन करने पर सबसे पहली चीज जो कि आपको देखने को मिल जाती है वो ये आपका मेन ड्राइवर यूनिट है। अब नॉर्मली स्पीकर्स जो होते हैं उनके साउंड के लिए एक बहुत बड़ा एरिया जो है वो रिक्वायर्ड होता है और जितना छोटा स्पीकर होता है यूजुअली वो उतना ही कम साउंड देता है। बट इसके केस के अंदर क्योंकि ये बोन कंडक्शन टेक्नोलॉजी का यूज कर रहा है तो जो आपका हेलमेट है एसेंशियली वो आपके पूरी साउंड को फैलाने का काम करेगा और वो आपकी साउंड बेस का काम करेगा, जिसका मतलब ये है कि आप इसको हेलमेट पे लगा देंगे और आपका पूरा हेलमेट आपके स्पीकर के तौर पे काम कर रहा होगा। यहां पर नीचे वाली साइड पर आपको काफी बड़ा जो ड्राइवर है वो देखने को मिल जाता है और इसके अलावा ये जो शेप बनाई गई है ये बेसिकली इसलिए बनाई गई है कि यहां पर एक डबल साइडेड टेप भी मेरे ख्याल से आती है इसके साथ जो कि लग जाती है और ये बेसिकली हमेशा के लिए आपके हेलमेट के साथ परमानेंटली जो है वो स्टिक आउट हो जाता है। इसके अलावा यहाँ पर आपको एक USB टू टाइप सी केबल जो है वो देखने को मिल जाती है और इसके अलावा आपको यहाँ पर एक माइक्रोफोन देखने को मिल रहा है। क्योंकि ये हेलमेट के ऊपर लग रहा है तो आपको पता है बोन कंडक्शन से आवाज़ आ तो जाती है लेकिन वापस नहीं जाती, तो उस चीज़ को सॉर्ट करने के लिए ये एक माइक जो है वो दिया गया है जो कि ऑटोमेटिकली आप अपने मुंह के सामने कर लेंगे ताकि जब आप कॉल्स वगैरह सुन रहे हैं तो इजीली आप कॉल्स वगैरह सुन सकें। और सबसे बड़ी बात जो मुझे इसकी लगी है ना यार वो ये है कि इसकी जो साउंड क्वालिटी है कॉल्स के ऊपर वो मुझे बहुत ज़्यादा डिसेंट लगी है। एंड मोर इंपॉर्टेंटली जो मज़ेदार चीज़ है वो ये है कि ये आपके हेलमेट के साथ चिपक कर एक ही हो जाता है। लाइक ये ऐसी प्रोडक्ट नहीं है कि आप हेलमेट अलग कैरी करें इसको अलग कैरी करें, ये हेलमेट का पार्ट बन जाता है और आप इसको हेलमेट के ऊपर ही लगा छोड़ देते हैं। बेसिकली आपका जो हेलमेट है आपने सिर्फ उसको पहनना है और बाकी जो काम है वो हो जाता है। एक और चीज जो कि इसके बारे में मुझे बहुत ज्यादा पसंद आई है वो ये है कि दिस इज ब्लूटूथ पावर्ड, जिसका मतलब ये है कि आपको किसी वायर वगैरह की जरूरत नहीं है। आपने बस इसको हेलमेट के साइड पे लगाना है और उसके बाद ये हमेशा के लिए आपके हेलमेट पे लगा रह जाएगा। अच्छा इसकी चार्जिंग जो है वो USB टाइप सी से होनी है और मजेदार बात ये है कि इसका ये जो ब्रैकेट है ये उतर जाता है, विच बेसिकली मींस कि आप इसको उतारेंगे चार्ज करेंगे और इसको दोबारा हेलमेट पे लगा देंगे। अच्छी बात यह है कि ये जब आपको नॉर्मल कंडीशंस में चाहिए तो एज अ सिंगल यूनिट काम करता है, आपके हेलमेट का पार्ट बन जाता है। बट जब आप इसको चार्ज करना चाहते हैं तो आप इसको उतार भी सकते हैं। इसका जो प्राइस टैग है वो अराउंड आई थिंक 4500 के करीब है जो ऑफिशियल प्राइस टैग है। बट इसका जो डिस्काउंटेड प्राइस टैग है वो मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक छोड़ रहा हूँ, आप वहां से जाके चेकआउट कर सकते हैं। आई थिंक ये अंडर 4000 के प्राइस टैग के अंदर इस टाइम लगा हुआ है, तो आप डेफिनेटली चेकआउट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में इसका जो लिंक है वो आपको देखने को मिल जाएगा। अगली प्रोडक्ट जो कि लिस्ट के ऊपर है भाई वो एक एयरबड्स का क्लोन है जो कि बेल्टू कंपनी की तरफ से आता है। इसका नाम है B09, बट दिस लुक्स वेरी नाइस और देख लेते हैं भाई कि क्या सिचुएशन है। बॉक्स के अंदर आपको एक USB टाइप A टू लाइटनिंग केबल देखने को मिल जाती है और उसके अलावा आपको आपके जो ईयरफोन्स हैं वो देखने को मिल जाते हैं। ये इंटरेस्टिंग बात ये है कि ये एक्चुअल में जो एप्पल वाला लोगो है और जो सारा सिनेरियो है वो सपोर्ट करते हैं, व्हिच बेसिकली मींस कि आपको ये जो पूरी विंडो है पॉपअप वाली ये देखने को मिल जाएगी। इसका जो डिज़ाइन है अगर उसकी आप बात करते हैं तो काफ़ी हद तक वैसा ही रखा गया है। कान में लगा के देख लेते हैं। ओके आई थिंक इनके अंदर जो ईयर डिटेक्शन वाले सेंसर है वो भी मौजूद हैं
और मुझे बाहर की आवाज़ जो है वो नहीं आ रही है। अब ये इस पे डब्बे पे तो लिखा हुआ है कि दिस सपोर्ट्स एक्टिव नॉइस कैंसलेशन, बट मैंने इसके सिस्टम में जाके चेक किया तो अगर ये सपोर्ट करता भी है तो एटलीस्ट ये जो एप्पल का मेन्यू सिस्टम है उससे इंटरेक्ट नहीं कर रहा। मैं देख लेता हूँ कि इसके कोई और तरीका हो अगर इसको प्रॉपरली टर्न ऑन करके यूज़ करने का, बट इसके साथ जो मेन्यू सिस्टम आया है उसमें भी ये नहीं चल रहा। और उसके अलावा ओके प्रेस एंड होल्ड ये कह रहा है तो मैं देख लेता हूँ। ये मेन्यू सिस्टम शिफ्ट जरूर कर रहा है लेकिन मुझे एक्टिव नॉइस कैंसलेशन और उसके दरमियान में कोई खास फर्क फील हो नहीं रहा। मुझे अपनी आवाज़ वैसे ही आ रही है जिस तरह आती है, बट आपको एटलीस्ट मेन्यू सिस्टम में जो है वो एक्टिव नॉइस कैंसलेशन वाली चीज़ जो है वो देखने को मिल जाती है। साउंड क्वालिटी इसकी मुझे ठीक लगी है। आपको ओवरऑल जो म्यूजिक है उसकी क्वालिटी बहुत अच्छी देखने को मिल जाती है, तो वो चीज़ ज़रूर है। एंड दिस लुक्स रियली रियली नाइस, तो वो सिनेरियो भी जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छा रखा गया है। अगेन ये भी प्रोडक्ट जो है क्योंकि एक्सपार्क के ऊपर है तो एक्सपार्क कहता है कि इसके साथ 3 महीने की जो वारंटी है वो ऑफर कर रहे हैं। मुझे जहाँ तक लगता है इसके अंदर जो एक्टिव नॉइस कैंसलेशन का मोड है वो मौजूद है, क्योंकि मुझे अपनी आवाज़ में चेंजिंग नहीं आ रही थी। आई एम अज्यूमिंग कि जो ट्रांसपेरेंसी मोड है वो इसमें मौजूद नहीं है, जिसकी वजह से आप ट्रांसपेरेंसी मोड यूज़ नहीं कर पाएंगे। बट अगर आप एक्टिव नॉइस कैंसलेशन वाली ईयरबड्स ढूंढ रहे हैं और अच्छी प्राइस टैग में ढूंढ रहे हैं तो आप डेफिनेटली इनको चेकआउट कर सकते हैं, क्योंकि आई एम अज्यूमिंग कि अराउंड 4000 की रेंज में आ रहे हैं, विच मेक्स देम वन ऑफ द चीपेस्ट ऑप्शंस जिसके अंदर आपको एक्टिव नॉइस कैंसलेशन मिल रही है। अगली प्रोडक्ट जो कि लिस्ट में शामिल करने वाला हूं ये है एक स्मार्ट वॉच, और इसका जो मॉडल है वो Q18 के नाम से आता है। इसको भी खोल लेते हैं भाई। यहाँ पर स्मार्ट वॉच की जो मुझे सबसे अच्छी चीज लगी है ना वो इसका डिजाइन है। दिस लुक्स रियली रियली नाइस। अनबॉक्सिंग एक्सपीरियंस भी काफी सॉलिड है, और यहाँ पर जो पूरी बिल्ड है वो मेटल की रखी गई है। आई वाज नॉट अज्यूमिंग कि हमें मेटल बिल्ड वाली जो वॉच है वो देखने को मिलेगी, और ये भी काफी अच्छे प्राइस टैग के साथ आती है। यहाँ पर इसको मैंने ऑन कर लिया और आप देख सकते हैं यहाँ पर जो डिस्प्ले लगाया गया है वो काफी अच्छी क्वालिटी का लगाया गया है, काफी हाई रेजोल्यूशन है। इट लुक्स लाइक एमोलेड डिस्प्ले, लेकिन मुझे 90% श्योर है कि ये एक हाई क्वालिटी का एलसीडी डिस्प्ले है। इससे पहले भी हम काफी वॉचेस के अंदर ये जो चीज है वो देख चुके हैं कि हमें एलसीडी डिस्प्ले देखने को मिले हैं, लेकिन वो इतने हाई क्वालिटी के थे कि वो लगते एमोलेड है। और आप यहाँ पर भी देख सकते हैं कि दिस लुक्स लाइक एमोलेड डिस्प्ले। आई डोंट नो यार, ये लग तो एमोलेड रहा है, लेकिन इसके स्पेसिफिकेशन में कहीं पे मेंशन नहीं है तो मैं उसको स्पेसिफिकली मेंशन नहीं करूंगा। बट मजेदार बात यह है कि ये जो स्मार्ट वॉच है, ये स्मार्ट वॉच खूबसूरत होने के साथ साथ, अच्छे डिस्प्ले के साथ साथ आपको डिस्काउंटेड प्राइस में 5900 की पड़ जाएगी, और ये कॉलिंग को भी सपोर्ट करती है। तो अगर आप कॉलिंग स्मार्ट वॉच ढूंढ रहे हैं, यहाँ पर जितनी भी प्रोडक्ट्स हैं ना उनके अंदर एक चीज़ मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लग रही है, वो ये है कि आपको जो ब्रांड्स हैं वो डिफरेंट देखने को मिल रहे हैं, डिफरेंट ब्रांड्स की तरफ से। कोई बहुत ज़्यादा नोन ब्रांड नहीं है, बट आपको जो क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट है और जो वैल्यू फॉर मनी वाला प्रोपोजिशन है वो बहुत अच्छा देखने को मिल रहा है। यहाँ पर इसके साथ बॉक्स के अंदर आपको इसकी जो वायर है वो भी देखने को मिल जाती है, और आप देख सकते हैं यहाँ पर जो वायर है वो भी एक मैग्नेटिक कनेक्टर वाली वायर है। तो ये जो ऐप है आपको आईफोन या एंड्रॉइड दोनों के साथ सपोर्टेड मिल जाती है इसकी, तो आप उसके साथ भी इसको कनेक्ट कर सकते हैं। काफी सिंपल किस्म का जो एक्सपीरियंस है वो इसके साथ आपको देखने को मिल जाएगा। फीचर्स की अगर आप बात करते हैं तो ये ब्लड प्रेशर शो करती है कि एल्गोरिथम के थ्रू रिकॉर्ड करती है। मैं बाय द वे एक चीज क्लियर कर दूं कि हार्ट रेट, ब्लड प्रेशर और ब्लड ऑक्सीजन जो ये वॉचेस रिकॉर्ड करती हैं वो कभी भी मेडिकली करेक्ट नहीं होता। अगला प्रोडक्ट जो कि लिस्ट में शामिल करने वाला हूं, इसका अभी करंट डिस्काउंट प्राइस टैग जो है वो 2800 रुपया रखा गया है, और 2800 के अंदर आपको एक ईयरबड देखने को मिलता है जिनके अंदर एक सीक्रेट फीचर है। बेसिकली मैं इसका बॉक्स ओपन करके दिखा देता हूं, और आपने ये जो 800 mAh बैटरी लिखी हुई है ना इस पर नजर रखनी है, क्योंकि ये बड़ा इंपॉर्टेंट होने वाला है। खैर बॉक्स के अंदर आपको कुछ एक्स्ट्रा ईयर टिप्स मिल जाते हैं, आपको एक माइक्रो यूएसबी की केबल देखने को मिल जाती है, बट मोर इंपॉर्टेंटली आपको आपके जो ईयरबड्स हैं वो देखने को मिल रहे हैं। इनको मैं यहाँ पर निकाल भी लेता हूँ ताकि मैं आपको इनका जो डिस्प्ले वगैरह वाला सिनेरियो है वो दिखा दूँ। बट मैं आपको बता रहा हूँ ना, इसके अंदर एक ऐसा फीचर है जो कि मुझे बहुत ज़्यादा यूनिक लगा, और वो डिस्प्ले नहीं है। इनके अंदर डिस्प्ले जो है वो आपको देखने को मिल जाता है। आप देख सकते हैं दोनों ईयरबड्स चार्ज हो रहे हैं और उनका डिस्प्ले भी आ रहा है। बट अगर मैं इस ईयरबड को बंद करता हूँ और इसके नीचे वाली साइड पर इसकी चार्जिंग पोर्ट को ओपन करता हूँ, तो आप नोटिस करेंगे कि इसके अंदर दो पोर्ट्स लगाई गई हैं। एक तो इसको चार्ज करने की पोर्ट है, और दूसरी है बड़ी टाइप ए की पोर्ट। अब आप सोच रहे होंगे यार ये पोर्ट क्यों रखी गई है, तो भाई क्योंकि इसके अंदर 800 mAh की बैटरी लगाई गई है, तो ये जो पोर्ट है ये बेसिकली एज अ पावर बैंक काम कर सकती है। तो इमरजेंसी सिचुएशन के अंदर आपका जो ईयरबड है वो आपके मोबाइल फोन को चार्ज कर सकता है, और इसका जो प्राइस टैग है वो भी सिर्फ 2800 रुपया रखा गया है, और उस प्राइस टैग के हिसाब से ये फीचर वाली साइड से मुझे काफी ज्यादा पसंद आया है। अब अगर आप लोग एक स्मार्ट बैंड ढूंढ रहे हैं तो उसके लिए भी उनने कुछ प्रोडक्ट है वो हमें दिखा दी है। दिस इज अ स्मार्ट बैंड जो कि देखने में बहुत ज्यादा प्रीमियम लुक प्रोवाइड करता है। अंदर का जो डिस्प्ले है वो मुझे साइज में छोटा लगा है। ये टच कंट्रोल जो है वो सपोर्ट करता है, लेकिन मुझे डिस्प्ले जो है वो छोटा लगा है। बट अच्छी बात यह है कि वंस द डिस्प्ले इज ऑफ, तो इसके अंदर जो एरिया बनाया गया है डिस्प्ले वाला
वो काफ़ी खूबसूरत लगता है। एंड मोर इंपॉर्टेंटली इसकी जो साइड्स हैं वो ये मेटेलिक फिनिश के अंदर आती हैं, जिसकी वजह से ये अपने प्राइस टैग के हिसाब से बहुत ज़्यादा प्रीमियम फिनिश जो है वो प्रोवाइड कर देता है। और अगर आप ढूंढ रहे हैं एक ऐसा स्मार्ट बैंड जो कि कम प्राइस टैग के अंदर हो, तो आप डेफिनेटली इसको चेकआउट कर सकते हैं, क्योंकि ये सिर्फ 3000 के प्राइस टैग में आ रहा है। और मज़ेदार बात यह है कि इसकी जो चार्जिंग है वो भी आप इसकी ये जो साइड है उतार के कर सकते हैं। ये यूएसबी पोर्ट है, आप डायरेक्टली इसको चार्जर के अंदर लगा देंगे, आपको इसके साथ कोई वायर या कुछ एक्स्ट्रा कैरी करने की भी जरूरत नहीं है। और ये आपकी जो फिटनेस है उसको बड़े ही आराम से ट्रैक कर सकता है। और हाथ पे भी ना अक्सर लोगों को आदत होती है कि एक घड़ी पहननी है, तो उस काम को भी कर सकता है। नोटिफिकेशंस वगैरह भी बेसिक दिखा देता है मोबाइल फोन से कनेक्ट होके, तो वो चीज भी काफी अच्छी है। अगली बात जो जिसके मैं शामिल करने वाला हूं ये है एक टूथब्रश। अब आप सोच रहे होंगे एक टेक्नोलॉजी कंपनी टूथब्रश क्यों लेकर आई है? भाई उन्होंने इसमें भी टेक्नोलॉजी डाल दी है और इसका प्राइस टैग भी इलेक्ट्रिक टूथब्रश के हिसाब से काफी कम है। दिस इज एन इलेक्ट्रिक टूथब्रश, 90 डेज की बैटरी जो है वो ये सपोर्ट करता है। और इलेक्ट्रिक टूथब्रश जैसे आपको पता है कि वाइब्रेटिंग मोशन से आपके जो दांत हैं उसको क्लीन करते हैं। और यहाँ पर जो एक चीज़ मुझे इंटरेस्टिंग लगी है वो ये है कि मैंने इससे पहले भी इलेक्ट्रिक टूथब्रशेस जो है वो यूज़ किए हैं, कभी भी आपको एक्स्ट्रा ये जो टिप्स हैं देखने को नहीं मिलती। और इनके लिए वो सेपरेटली 1000 या 2000 चार्ज कर रहे होते हैं और पैसा इन्हीं में कमा रहे होते हैं। बट इस कंपनी ने ये जो टूथब्रश है इसके अंदर ऐसा नहीं किया। एक जो साइड है वो आपको लगा हुआ देखने को मिल जाता है और उसके अलावा दो और ऑप्शंस जो हैं वो आपको यहाँ पर देखने को मिल रही हैं। ये एक्स्ट्रा हैं ताकि अगर आपका ये वाला जो है वो खराब हो जाए तो आप टूथब्रश को फेंक ना दे, बल्कि आप इनको इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पर नीचे वाली साइड पर आप देख सकते हैं कि इसके अंदर AAA बैटरीज का यूज होता है, तो आपको इसको चार्जिंग वगैरह का मसला नहीं आएगा। यूजुअली टूथब्रशेस में वैसे भी 90 डेज की इंड्योरेंस है, तो 90 दिन तो ये वैसे ही चल जाएगा। यहाँ पर एक बटन दिया गया है जिसके थ्रू आप इसको ऑन ऑफ करके मोड चेंज भी कर सकते हैं। तो इसके अंदर 3 मोड जो है वो दिए गए हैं और इसमें ये एक वाइब्रेटिंग मोड भी दिया गया है जिसमें ये फ्रीक्वेंसी को चेंज करता है। और इसका फायदा ये होता है कि आपके दांतों के दरमियान में भी जो चीज फंसी होती है ना, ये उसको भी साफ कर देता है। एंड 2000 के अंदर दिस इज द मोस्ट अफोर्डेबल ऑप्शन जो कि आपको एक इलेक्ट्रिक ब्रश में देखने को मिल सकती है। फाइनल प्रोडक्ट जो है वो भी एक स्मार्ट वॉच है। और अगेन क्योंकि ये यहाँ पर जो चीजें हैं वो वैल्यू फॉर मनी वाली साइड पे जा रही हैं, तो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द मोस्ट अफोर्डेबल स्मार्ट वॉचेस जो कि इस चैनल के ऊपर रिसेंट टाइम में मैंने शो की हैं। ये जो स्मार्ट वॉच है इसको मैंने टर्न ऑन कर लिया। और भाई मैं जैसे बता रहा था कि ये वैल्यू फॉर मनी है, उसकी रीजन ये है भाई कि इसके अंदर भी आपको कॉलिंग की जो फैसिलिटी है वो देखने को मिल जाती है और एक बहुत बड़ा डिस्प्ले जो है वो भी आपको देखने को मिल जाता है। और इस डिस्प्ले के साथ एक और चीज जो कि मुझे पसंद आई है वो ये है कि इसके साइड पर डिजिटल क्राउन भी दिया गया है, तो आप इसके थ्रू भी जो स्मार्ट वॉच है इसको कंट्रोल कर सकते हैं। ये जो डिजिटल क्राउन है ना, ये जब शुरू में आया है तो ये 15000 की वॉचेस से नीचे नहीं आ रहा था, बट अब आप देख रहे हैं कि ये 7200 के करीब की जो वॉच है उसके अंदर भी आपको देखने को मिल जाता है। बहुत ज्यादा वॉच फेसेस भी दिए गए हैं और ये 112 स्पोर्ट्स मोड को भी सपोर्ट करती है। तो अगर आप एक अच्छी स्मार्ट वॉच ढूंढ रहे हैं, ये कूमी कंपनी की स्मार्ट वॉच है K6 के नाम से। अगेन सारी प्रोडक्ट्स के जो लिंक्स हैं आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, आप डेफिनेटली इसको चेकआउट कर सकते हैं। ये कॉलिंग को भी सपोर्ट करती है, नोटिफिकेशंस भी सपोर्ट करती है और ओवरऑल अगर आप एक अफोर्डेबल वॉच ढूंढ रहे हैं तो आप डेफिनेटली इसको चेक कर सकते हैं। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो जरूर इसको लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और मुझे बताइएगा कि आपको प्रोडक्ट कैसी लगी है और आपकी फेवरेट प्रोडक्ट क्या थी। मैं कोशिश करूंगा कि भाई इस तरह की जो वीडियोस हैं वो और आती रहे। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें। दिस इज बिलाल साइनिंग ऑफ। अल्लाह हाफिज।